नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ की कहानियाँ। करवा चौथ की पौराणिक कथा के पीछे कई कहानियाँ हैं। प्राचीन समय में एक वीर बहू जिसका नाम करवा था, अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया, तभी उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा अपने पति की इस विपत्ति को देख तुरंत नदी के किनारे पहुंची और मगरमच्छ को अपने प्रेम और शक्ति में बांध दिया। करवा ने यमराज मृत्यु के देवता से प्रार्थना की और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने का आग्रह किया। यमराज ने करवा की प्रार्थना सुन ली और मगरमच्छ को मारकर अपने पति की जान बचाई। करवा के प्रेम और समर्पण को देखकर यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिन पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति के प्रति ऐसा ही प्रेम और समर्पण होगा, वे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त करेंगी। तभी से करवा चौथ का पर्व पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मनाया जाने लगा। इसके अलावा महाभारत में द्रौपदी द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रखने का उल्लेख मिलता है। जब अर्जुन वनवास पर थे, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से अपने पति की रक्षा का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिससे अर्जुन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। यह व्रत भारतीय समाज में आज भी विवाहित स्त्रियों द्वारा बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है, जिसमें वे पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ की धार्मिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक सुहागिन स्त्री जिसका नाम वीरा था, अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। एक दिन उनके गांव के पास एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और सभी पुरुषों को युद्ध के लिए बुलाया गया, जिसमें वीरा का पति भी शामिल था। वीरा ने अपने पति को युद्ध पर भेजने से पहले उसकी सलामती की कामना करते हुए उपवास रखा। उसकी श्रद्धा और प्रेम से उसका पति सुरक्षित वापस लौटा। इस कथा के आधार पर करवा चौथ के व्रत को पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। लेकिन करवा चौथ की सबसे प्रमुख धार्मिक कथा यह मानी जाती है वीरवती की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार में वीरवती नाम की एक सुंदर और धार्मिक कन्या थी। उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ था। शादी के बाद वीरवती ने अपने पहले करवा चौथ का व्रत रखा। वह अपने मायके में थी और उपवास के दौरान उसे तेज भूख और प्यास लगने लगी। उसके भाइयों से अपनी बहन की यह स्थिति देखी नहीं गई और वे उसे भोजन कराने के लिए चिंता करने लगे। वीरवती ने अपने भाइयों से कहा कि वह तभी भोजन करेगी जब चांद निकल जाएगा, क्योंकि करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही तोड़ा जाता है। यह भाइयों ने अपनी बहन की यह स्थिति देखकर यह उपाय सोचा। उन्होंने पीपल के पेड़ पर एक आईना लगाकर झूठा चंद्रमा दिखा दिया। वीरवती ने उसे असली चंद्रमा समझकर व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसे यह समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और अपने पति के शव के पास जाकर विलाप करने लगी। तभी देवी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, वहां प्रकट हुई और वीरवती को बताया कि उसके व्रत को चंद्र दर्शन से पहले तोड़ने के कारण ही उसके पति की मृत्यु हुई है। उन्होंने वीरवती को पूरे वर्ष करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करने की सलाह दी। वीरवती ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूरे वर्ष करवा चौथ का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। इस स्त्री की वजह से मिला है व्रत को ये नाम। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा? इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में यह करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है, जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। सनातन परंपरा से सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हिंदू परिवार परंपरा का खास प्रतीक है। विवाह और दाम्पत्य की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक यह त्यौहार हर तरीके से बेहद खास होता है। इस व्रत की कहानियों में एक स्त्री वीरावती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वीरावती एक सेठ की पुत्री और उसके 7 भाई हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन वह भूल से बिना चांद देखे भोजन कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। करवा चौथ के तौर पर लगभग सभी ने यही कथा
सुनी है। यमराज का वरदान है करवा चौथ। असल में यह सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में यह करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है, जिसने सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसकी पति श्रद्धा देखकर वरदान दिया कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चल पड़ी है। जानिए करवा चौथ की असली कहानी। एक प्राचीन स्त्री की कहानी। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे में एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। उस व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। सीख का यह है महत्व। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रही थी। करवा ने 7 सीख ने उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आपको मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से डर गए यमराज। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते गए तथा यह वर भी दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की मैं सदा रक्षा करूंगा। करवा ने पतिव्रत के बल में अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने करवा अपने पति की प्राण रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। तभी से करवा चौथ का व्रत स्त्रियों द्वारा श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।